फ्रेंड्स, तो हम कर रहे हैं CET ग्रुप सी ग्रुप डी जो रेलवे रिक्रूटमेंट्स निकली है उन सब के लिए रीजनिंग की तैयारी। तो उस सीरीज़ में मैं आपको 8th क्लास की एक बुक करा रही हूँ जो है फ्लैमिंगो सीरीज़ की बुक। 8th क्लास की तरफ फ्लैमिंगो बुक्स जो इसके पब्लिशर है उनकी तरफ से है ये भी बुक। तो इसका लेवल यही आता है जितना अपना एग्ज़ाम्स में आता है। आप इससे ओलंपियाड की तैयारी भी कर सकते हैं। तो हम इस बुक का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, पजल नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट। मतलब इसमें काफ़ी तरह के क्वेश्चंस मिक्स हैं। आपको जैसे जैसे आप देखेंगे तो आपको पता लगता रहेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आपसे ये पूछा गया, हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज़ इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ डिजिट बट which is not immediately preceded by a digit but immediately by a letter। तो इन्होंने कहा कितने ऐसे सिंबल है जिनके जस्ट पहले एक लेटर है। क्या इससे पहले लेटर है? नहीं है। इससे पहले लेटर है? नहीं है। सिंबल है, इससे पहले लेटर है? हाँ, ये 5P वाला लेटर है। ठीक है, बताइए और कहाँ है? 5 लेटर है इसके अंदर। सिंबल है आपका, नेक्स्ट सिंबल है डिवाइड, इसके बाद भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। सिंबल है, उसके पहले है लेटर जेड, हाँ लेटर है। ठीक है, तो इसके अंदर है लेटर विच इज़ नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ डिजिट। क्या जिससे ऐसे सिंबल जिससे जस्ट पहले एक डिजिट नहीं है लेकिन एक लेटर है। ठीक है, एक लेटर है, उसके जस्ट बाद में लेटर होना चाहिए और पीछे जो है वो आपका सिंबल नहीं होना चाहिए, डिजिट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब दोबारा से देखते हैं। ऐसी कोई डिजिट, ऐसा है हमारा, ये देखो ये एक सिंबल है जिससे जस्ट पहले कोई डिजिट नहीं है लेकिन उसके जस्ट बाद एक लेटर है। एक तो ये हो गया। क्या इससे पहले है? नहीं, डिजिट है इससे पहले, तो हमें डिजिट नहीं चाहिए। इस सिंबल से पहले भी डिजिट है? नहीं है। इस सिंबल से पहले लेटर है, बाद में नहीं है, ये उल्टा हो गया है। इस सिंबल से पहले लेटर हो गया, हमें बाद में लेटर चाहिए, इस सिंबल से पहले भी नहीं है। तो यानी सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1A जिसके अंदर है। अब है सेकंड क्वेश्चन। इसमें देखिए एक क्लास है 60 जिसमें बॉयज़ आर टॉयज़ दैट ऑफ गर्ल्स। बॉयज़ जो है वो टॉयज़ हैं गर्ल्स के। तो अगर हम गर्ल्स मांगते हैं x, तो बॉयज़ कितने हो गए? बॉयज़ हो गए 2x। ठीक है, एंड टोटल कितने हैं? 60। करीना रैंक्ड 17 फ्रॉम द टॉप। इफ देयर आर 9 बॉयज अहेड ऑफ करीना, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर आफ्टर हर। तो देखो यहाँ से हमें x मिल जाएगा आपका 20, यानी टोटल जो है वो 20 गर्ल्स है। 20 गर्ल्स में से जो उसकी करीना की रैंक है वो 17th है। 17th है यानी इससे पहले 16 बच्चे हैं। 16 में से 9 तो बॉयज़ हैं। 16 में से 9 अगर बॉयज़ हैं तो आपके 7 कितनी बच गई? लड़कियाँ। टोटल लड़कियाँ हैं 20, 7 उससे पहले है, एक वो खुद है 8। तो टोटल कितनी बच गई? 20 में से 7 + 1 8 माइनस करेंगे तो 12 लड़कियाँ बच गई। इस तरह के क्वेश्चन है। अगर 1 अगस्त को संडे है, 1 अगस्त को संडे है तो 1 सितंबर क्या होगा? तो हम काउंट करेंगे। 1 को संडे है तो 8 को होगा, 15 को होगा, 22 को होगा, 29 को संडे होगा। 29 को संडे होगा तो अगस्त में जितने क्या है 31 डेज होते हैं। तो 31 को ट्यूसडे है, तो यानी 1 सितंबर को क्या होगा? वेडनेसडे। इनको एक मीनिंगफुल सीक्वेंस में करना है, लीफ, फ्रूट, स्टेम, रूट, फ्लावर। तो सबसे पहले क्या होगा हमारा? सबसे पहले होगा रूट होगी सबसे पहले, जो है जड़ बनेगी। जड़ के बाद क्या बनेगा? जड़ के बाद बनेगा हमारा स्टेम, डंडी बनेगी। डंडी के बाद जो है हमारे पास क्या बनेगी? लीफ बनेगी सबसे, उसके बाद लीफ आएंगे। लीफ के बाद आएंगे हमारे फ्लावर, और फ्लावर के बाद सबसे लास्ट में मिलेगा हमें फ्रूट, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम इन द सेकंड प्लेस इफ ऑल ऑफ देम आर अरेंज अल्फ़ाबेटिकली। अगर हम इनको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करें तो कौन सा जो है वो सेकंड नंबर पे आएगा? अल्फ़ाबेटिकली देखो, CR सब में है, R के बाद U सब में है। ठीक है, U के बाद CR, U के बाद सबसे पहले क्या आएगा? D। सबसे पहले क्या आएगा? D आएगा। D आता है PI और U N से पहले D आएगा। D के बाद आएगा I। D के बाद आएगा, क्योंकि P भी बाद में आएगा, N भी बाद में आएगा, तो I आएगा क्रूज़। और उन्होंने सेकंड में पूछा है तो हम आगे क्यों अरेंज करें, तो आंसर आ जाएगा क्रूज़। ठीक है, अब क्वेश्चन वाइज सॉल्व करते हैं। हमारे ये 30 क्वेश्चन है, हम सारे को करेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर 2 मंथ, इनमें से कौन से 2 मंथ है जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ डेज है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा अक्टूबर एंड दिसंबर, क्योंकि इन दोनों में ही 31 डेज होते हैं। बाकी अगर आप देखो अप्रैल में आपके 30 डेज होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 डेज होते हैं, अगस्त में भी आपके 31 डेज होते हैं। ठीक है, जुलाई और अगस्त 2 ही ऐसे मंथ होते हैं जो लगातार जिनमें 31 डेज होते हैं। जून में 30 होते हैं, अक्टूबर में 31 होते हैं। ठीक है, अब सम बॉयज़ आर सिटिंग इन अ रो, कुछ लोग एक रो में बैठे हैं। ए जो है वो 14th है लेफ्ट से, ए जो है वो 14th है लेफ्ट से, बी जो है वो 17 है राइट से, बी जो है वो 17 है राइट से। इफ़ देर आर नो बॉयज़ बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई बच्चा नहीं है बिटवीन ए एंड बी इज़ लेफ्ट ऑफ ए, बी जो है वो लेफ्ट में है ए की। अब ये चीज़ देखिए ध्यान से, यहाँ 14 है, ए 14 है लेफ्ट हैंड से, बी 17 है लेफ्ट हैंड से, लेकिन उसके बीच में बी जो है वो लेफ्ट में है ए के, और उसके इधर कोई भी, उन दोनों के बीच में कोई बॉय नहीं है। ठीक है, अब हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो। अब आप ये देखो, ये 17 हो गई, ये 17 है जिसमें ये ए काउंटेड है, और यहाँ पर 14 है। अगर इससे उल्टा करें तो बी जो है वो इधर से लेफ्ट में 13 पे हो गया। जब हमें दोनों जगह की रैंकिंग पता होती है, 17 + 13, अगर हम बात करें 17 + 13 जो है हमारा वो सॉरी बी इज़ 7th लिखा है, 7th लिखा है, सॉरी 7th लिखा है। तो हमारी ये तो हो गई 14th पोजीशन, ए की जो है वो 14th पोजीशन हो गई। ये बी जो है वो 7th है लेफ्ट में है, तो यानी ये हो गया हमारा यहाँ से 13, यहाँ से 13 हो गया बी। अब एक ही बंदे की अगर 2 पोजीशन आपको लेफ़्ट साइड से पता हो, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड से पता हो, तो हम क्या करते हैं 13 + 7 - 1, क्योंकि दो बार तो हम एक ही पर्सन को काउंट नहीं कर सकते ना। 13th भी वही है, 17th भी वही है, तो 20 - 1 19 जो है आंसर हो जाएगा ए का। क्वेश्चन नंबर 3 to 5 हमारे इस सिंबल पे अटैच है, देखते हैं। इन्होंने कहा इस अरेंजमेंट को रीड करो। इफ़ द पोजीशन ऑफ ई एंड ए आर इंटरचेंज, ई और ए की पोजीशन जो है वो इंटरचेंज की जाए, यहाँ पर ई आ जाए और यहाँ पर ए आ जाए। सिमिलरली द पोजीशन ऑफ आर एंड, तो मुझे ये क्वेश्चन एक बार बुक में देखना पड़ेगा, इसके अंदर जो है वो विजिबल नहीं हो रहा है। वे इसमें लिखा है आर एंड यू, अगर आर और यू की पोजीशन इंटरचेंज हो जाए, आर और यू की पोजीशन भी चेंज हो जाए, आर है हमारा यहाँ पर तो यहाँ बन जाए यू, और जहाँ पर यू है हमारा वहाँ बन जाए आर। देन हाउ मेनी सिम्बल्स विल बी देयर ईच ऑफ विच आइदर प्रोसीड और फॉलो आ वोवल, जो या तो उसके बाद, जिसके बाद में वोवल है या जिससे पहले वोवल है, कितने ऐसे सिम्बल्स हैं। तो सीधा सीधा सिंबल पे जाते हैं। एक तो ये परसेंटेज से पहले यू हो गया, परसेंटेज से पहले और बाद में दोनों में ही हो गया, आपका वोवल हो गया। ठीक है, उसके बाद ही हमारा ये देखो प्रीसीडेड, आइदर बोला है, या तो प्रीसीडेड है या फॉलोड है, तो हैश से पहले भी है हमारा, उसके बाद कोई सिंबल ही नहीं है, उसके बाद है ये सिंबल, डॉलर सिंबल भी हमारा, डॉलर से पहले भी ई आ गया है, हमारा वोवल हो गया है, और कोई हमारे पास सिंबल है ही नहीं, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड का डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 7th टू द राइट, अब इन्होंने क्या कहा है 7th टू द राइट ऑफ 18th फ्रॉम द राइट हैंड, यहाँ से कोई चीज़ 18 चल के आई, उस 18 से 7th उसके राइट में, तो हम उल्टा भी चल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7th यहाँ तक जाना है, तो 17 16 15 14 13 12 और 11, यानी 11th राइट साइड से जो 11th पोजीशन पे होगा वो हमारा आंसर होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डॉलर, तो डॉलर हमारा यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इफ द ऑर्डर ऑफ लास्ट 15 एलिमेंट्स इज रिवर्स, विच लास्ट 15 एलिमेंट्स आर इज रिवर्स, उनको उल्टा कर दिया जाए, विच विल बी ऑफ द 5th टू द राइट ऑफ द 12th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। ठीक है,
अगर हमारा न ये क्या किया है इन्होंने 15 को रिवर्स कर दिया, यानी अगर हम 15 एलिमेंट काउंट करें बी से यहाँ से उनको उल्टा कर दिया गया, बी लास्ट में चला गया, बी एच इस तरीके से आ गया है। अब देखो उन्होंने कहा है जब हमने इसको रिवर्स कर दिया है 15 एलिमेंट्स को, ठीक है, विच विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। क्या इधर 12th बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 बन रहा है 2 बन गया 12th, विच विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। इसके 2 के राइट में फिफ्थ एलिमेंट, तो 1 और 9 तो 2 हो गए, उल्टा चला जाएगा तो BH3 आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा? अगर हम करें तो थर्ड एलिमेंट, जब उल्टा हो जाएगा तो थर्ड एलिमेंट कौन सा हमारा हो गया? U, तो आंसर आ जाएगा U। ओके, 6th क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ गर्ल्स की रो में गीता जो है 20th है राइट साइड से, 20th है गीता राइट साइड से, प्रिया जो है वो 10th है लेफ्ट हैंड से। बट अगर हम उन दोनों की पोजीशन चेंज कर देते हैं, मतलब गीता यहाँ आ जाती है और प्रिया यहाँ आ जाती है, तो गीता क्या हो जाती है? 25 हो जाती है लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से 25 तो हो जाती है। तो यानी गीता की पोजीशन जो पहले 10th थी लेफ्ट हैंड से, अब है 25 लेफ्ट हैंड से, तो टोटल क्या होगी? एक ही पर्सन की दोनों पोजीशन अगर हमें पता चल जाए तो उन दोनों को ऐड करके -1 कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाएगा, दैट इज़ 34। आंसर हो जाएगा बी। ओके, आंसर हो जाएगा बी 6th क्वेश्चन का। 7th क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी थ्रीज आर देयर, कितने ऐसे 3 हैं जो जिनसे पहले तो एक ऑड नंबर है और बाद में इवन नंबर है। तो बाद में इवन है लेकिन ये पहले ऑड नहीं है, इसके दोनों आगे पीछे ऑड है, नहीं गिना जाएगा। इसके क्या है? प्रिसीडेड बाय ऑड नंबर एंड फॉलोड बाय एन इवन नंबर। तो एक तो ये है आपका, एक तो ये हो गया आपका 5 3 1, प्रिसीडेड बाय एन ऑड नंबर बट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो दो यही होगा 1 3 6। और देखिए हाउ मैनी थ्रीज आर देयर, जिनके आगे पीछे प्रीसीड बाय नंबर बट फॉलोड बाय एन इवन नंबर, तो 3 इसके आगे नहीं है। इस 3 के भी दोनों साइड ऑड है, ये भी नहीं है, ये है 1 2 कॉम्बिनेशन हमारे बन चुके हैं, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 2। 7th का आंसर हो जाएगा सी। ओके, 8th क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 7th क्वेश्चन देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेट वन ऑफ वर्ड गिवन इन द कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर। अब इसमें से ट्रेन के सारे है, इसके TARA, आई इसमें कंसंट्रेट की स्पेलिंग में नहीं है, तो यानी ऑप्शन हमारा यही बन गया 8th का ए, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एनकरेज, करेज तो इससे बनी गया, एंगर ANGER सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। यूसेज का US नहीं है, S नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी, कि ये वाला वर्ड इससे बन नहीं सकता। अब इनको एक मीनिंगफुल उसमें करना है, पबर्टी, अडल्टहुड, चाइल्डहुड, इन्फेंट एंड अडोलेसेंस। तो सबसे पहले हमारा क्या बनता है? सबसे पहले एक इन्फेंट होता है, सबसे पहले 4 से शुरू होने वाले ऑप्शन A और B हैं, ये तो वहीं यहीं ख़त्म हो गए। इन्फेंट होने के बाद हमारा बनता है चाइल्डहुड, इसके बाद हमारा बनता है चाइल्डहुड, उसके बाद बनता है पबर्टी यानी थोड़ी सी बड़ी एज, तो वो हमारी आ जाती है B ऑप्शन में, तो आंसर हो जाएगा B ऑप्शन। उससे आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ट्री, सीड, प्लांट, वुड, फर्नीचर, सबसे पहले क्या आएगा? सीड किस में है? इसमें ऑप्शन में नहीं है, सेकंड ऑप्शन में नहीं है, इन 2 ऑप्शन में है। सीड के बाद हमारा क्या बनेगा? प्लांट है 2 के बाद 3 इस ऑप्शन में भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सीधा ही 11th का 1। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या है आपका? मिल्की वे, सन, मून, अर्थ, कॉमेट। तो सबसे पहले आते हैं हमारे कॉमेट बहुत सारे होते हैं, छोटे होते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो सबसे ज़्यादा हमारे होते हैं कॉमेट्स, ठीक है। कॉमेट्स के बाद होते हैं हमारा मून,
अगर हम देखें कॉमेट जो है वो एक मून है, उसके बाद हमारी अर्थ आती है, उसके बाद हमारा आता है सन, और उसके बाद आती है हमारी मिल्की वे सोलर सिस्टम में। नेक्स्ट देखते हैं विंडोज़, वॉल्स, रूम्स, फाउंडेशन एंड रूफ। तो सबसे पहले हमारी क्या होनी चाहिए, 13 में हमारी सबसे पहले होती है फाउंडेशन, सबसे पहले नींव बनती है, नींव के बाद हमारी दीवारें खड़ी होती है, दीवारें खड़ी होने के बाद हमारी खिड़कियाँ बनती हैं, खिड़कियाँ होने के बाद हमारी छत बनती है, और जब सबको मिला के हमारा रूम बनता है। ठीक है, इस तरह इसी इन्हीं क्वेश्चनों को देख लेंगे, किसके बाद क्या आता है 14 to 16 वाले। 17 क्वेश्चन देखते हैं। ये लेटर्स आर लाइक इन सम वे वाइल वर्ड इज डिफरेंट। ये कुछ इनमें अरेंजमेंट है वो हमें पता करना है, जैसे एल के बाद एम, एफ के बाद जी, आई के बाद जे, ए के बाद बी। ठीक है, अब है ओ और ओ पी क्यू, मतलब ओ और पी क्यू के बीच में एक लेटर है, आई जे के एल 2 लेटर है यहाँ पे, एल एम एन ओ 2 लेटर है, डी ई एफ जी, यानी ए ऑप्शन में सिर्फ एक ही लेटर का डिफरेंस है, तो यहाँ से हमारा 17 का आंसर आ जाएगा ए। इफ़ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, एवरी अल्टरनेट लेटर इज स्टार्टिंग विद वाई ड्रॉप टॉवर्ड्स द राइट, विच लेटर बी एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ रिमेनिंग लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। इन्होंने क्या कहा है 18 क्वेश्चन में कि अब अगर इन्होंने जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है उसको रिवर्स कर दिया गया है, हर अल्टरनेट लेटर है उसको ड्रॉप कर दिया गया है, जैसे Z के बाद Y छोड़ के हमने लिख दिया X, फिर हमारा W छोड़ के लिख दिया V, U छोड़ के हमने लिख दिया T, फिर लिख दिया हमने R, फिर लिख दिया P, फिर लिख दिया N, एक एक छोड़ छोड़ के लिखना है हमें, फिर लिख दिया हमने L, J, H, F, D और B, इस तरीके से लिख दिया। अब उन्होंने कहा एग्जैक्टली मिडल, एग्जैक्टली मिडल देखिए 3 3 6 3 9, हमारा 13 लेटर आ गए, 13 लेटर आ गए, तो सातवां कौन सा, सातवां है हमारा N, तो आंसर आ जाएगा N। ओके, नेक्स्ट देखिए, उन्होंने कहा है कि अरेंज द वर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, जैसे वो उसमें देखेंगे, तो U है सेकेंड वर्ड, G है सारा, और सब में है R, तो R और U से पहले R आता है, तो यानी B और C पहले आएंगे। B और C में देखो जी आर ओ सेम है, इसके बाद यहाँ पर है GROAN, तो यानी सबसे पहले आएगा B, फिर आएगा C। अब A और D में देखिए, इन्होंने कहा है चूज़ द व्हाट कम्स फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले हमारा B है, उससे आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हम इस तरह छोड़ देते हैं, ये वाला देख लेते हैं हम, 23 वाला देख लेते हैं। अमंग PQRST हैविंग डिफरेंट वेट, उनके सबके डिफरेंट वेट है। आर जो है वो सिर्फ और सिर्फ भारी किससे है, पी से भारी है, यानी पी के बाद है वो, आर जो है सिर्फ पी से भारी है। एस इज़ लाइटर देन क्यू, एस जो है वो लाइटर है क्यू से, कि भारी वाली चीज़ हम ऊपर लिख रहे हैं। एंड हैवियर देन टी, हैवियर है वो टी से, हैवियर हमने ऊपर लिखा है। विच अमंग ऑफ देम इज़ हैवीएस्ट, क्या हम इनमें से डाटा बता सकते हैं, नहीं बता सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है आर इज़ ओनली हैवियर देन पी, यानी आर तो नीचे नहीं आएगा, या तो हमारा क्या आएगा, ये टी हमारा इससे ऊपर आ सकता है, इससे ऊपर आ सकता है, यहाँ से हम कर सकते हैं, अगर हम इससे ऊपर करें, इससे ऊपर करें तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा ए। अगर इससे करेंगे तो सबसे हैवीएस्ट हमारा है, क्योंकि नीचे तो हम रख ही नहीं सकते, नीचे का उन्होंने बताया, वैसे रिलेशनशिप आपस में नहीं बताया, बट उन्होंने ये बताया कि पी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आर से हैवी है, यानी आर को हम नीचे पुट कर देंगे, तो क्यू आ गया इसका आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन, हाउ मेनी ओड नंबर आर देयर इन द सीरीज गिवन ऑन द नेक्स्ट विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय एन ओड नंबर, कितने ऐसे ओड नंबर है जिनके जस्ट बाद भी एक ओड नंबर है, ये है 5 1 है, जिनके जस्ट बाद भी एक ओड नंबर है, ये है 3 1 है, और 1 5 भी है, 2 गिने जाएंगे इनको, और हमारा और कोई नहीं है जिसके जज्बात भी है, तो हमारे 5 बन रहे हैं, 5 है मोर देन 4, तो आंसर आ जाएगा 26 का डी, मोर देन 4 बन रहे हैं हमारे। इफ़ द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग आर रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, द ऑब्टेन नंबर आर रिटर्न इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो इनको रिवर्स में लिखना है, यानी 6 7 4 9 2 6 7 5 3
अब इन्होंने कहा है वट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द फोर्थ नंबर। तो हम एक बार लास्ट वाले इसको हम शॉर्ट तरीके से करें तो सबसे पहले देख लेते हैं 9 है 6 है। जब रिवर्स होने के बाद सबसे पहले 9 वाली डिजिट आएगी, ये वाली आएगी। उसके बाद आएगा हमारा सबसे बड़ा नंबर है 7, 2 नंबर पे ये आएगा। उसके बाद आएगा 6 वाला नंबर 3, और उन्होंने कहा है फोर्थ नंबर, तो 6 से छोटा है हमारा 1 मिनट, ये 674 बनेगा, ये 635 बनेगा। तो यानी फोर्थ नंबर पे आएगा हमारा ये, और इसकी यूनिट डिजिट बनेगी 5, तो यानी आंसर नंबर बी आ जाएगा। आंसर 635 बनेगा, 5 आ जाएगा। ओके, तो शॉर्टकट तरीके से करेंगे। 30th ये कर लेते हैं हम लोग। 29 PQRST वीडियो सिटिंग है जो वो सर्कल में बैठे हैं। कितने लोग हैं ये? 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग हैं। सर्कल की साइड फेस करके बैठे हैं, अंदर की साइड। आर जो है थर्ड है राइट ऑफ वी। ठीक है, हम लोग कहीं पर भी वी मान लेते हैं। आर जो है वो थर्ड है, 1 2 3 उसके राइट साइड में। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी? जो पी के सेकंड में है, पी अगर हम है तो उसके राइट में वो सेकंड पे है। ठीक है, टी इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। टी जो है लेफ्ट के क्यू के सेकंड में है। अगर हम यहाँ क्यू लिखते हैं तो इसके सेकंड में टी नहीं आ सकता, इसके लेफ्ट में। तो अगर हम यहाँ क्यू रखते हैं तो इसके सेकंड में अगर टी आता है तो टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हु इज सेकेंड, टी जो है वो सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ क्यू है और सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू के उसमें सेकेंड टू द लेफ्ट, क्यू जो है वो भी सेकेंड पे है, वो भी सेकेंड पे है डब्ल्यू के। तो यहाँ पर तो नहीं आएगा। अगर हम यहाँ देखें तो हमारा क्यू यहाँ आ सकता है, टी यहाँ आ सकता है और डब्ल्यू यहाँ आ सकता है। कि डब्ल्यू के लेफ्ट में हो गया क्यू सेकेंड पे, और क्यू जो है क्यू लेफ्ट में हो गया। ठीक है, टी जो है लेफ्ट में हो गया क्यू के। ठीक है, वी इज सिटिंग बिटवीन टी एंड वी है। वी इज सिटिंग, नहीं ये गलत दे दिया है इन्होंने। तो हमारा अभी यहाँ पर क्या बच गया? पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। हु इज बिटवीन टी एंड वी? टी और वी के बीच में हमारा पी बैठा है, तो पी जो है हमारा 29 का आंसर है हमारा एस। तो अरेंजमेंट जो है वो गलत बना है, एक बार दोबारा देख लेते हैं। आर जो है राइट है थर्ड में वी के। यहाँ है 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। ठीक है, आर इज थर्ड टू द राइट ऑफ वी। वी यहाँ अगर हम ले लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड, आर यहाँ है। हु इज यानी वी जो है सेकंड टू द राइट ऑफ पी। वी जो है वो किसके सेकंड में है? सेकंड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में यहाँ है पी। अच्छा, पी यहाँ है तो ऐसा हमारा यहाँ आ गया। पिछली वाली फिगर में हमने गलत पढ़ लिया था, तो ऐसे ही आएगा इसके आंसर में। हमने पूछना था, टी हमारा आ गया था, बाकी सब सही है। एस और पी का गलत हो गया था, तो एस आ जाएगा आंसर सेट क्या हुआ। ठीक है, आई होप यू लाइक वीडियो। मैं इसकी PDF आपको शेयर कर दूँगी, आप जल्दी से इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे बायो में है।